शिक्षा मित्रों की बैठक एक शासन प्रशासन के साथ हुई जो कि लगभग 2:30 बजे से होनी थी और ये बैठक काफ़ी ज़्यादा सफल रही। लेकिन इसी के साथ एक वार्ता और भी हुई है, वो है प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जिसमें उन्होंने जो बैठक के दौरान बातचीत हुई शिक्षा मंत्री से वो सारी चीज़ें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताई और उनसे कुछ खास अपील भी की है, जैसे कि जो समस्याएँ हैं शिक्षा मित्रों की उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। इसी के साथ एक उन्होंने संगोष्ठी का एक कार्यक्रम था जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रण पत्र दिया। उन्होंने इस पे भी सहमति जताई। उन्होंने बताया कि नियमावली को देखते हुए बहुत जल्द ही उनको एक तारीख भी दे दी जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि बेसिक शिक्षा विभाग से जैसे ही सारा प्रपोजल आता है वो देखकर शिक्षा मित्रों को जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी भी देंगे। अटल टीवी पे बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा है अभी सुनिए। अभय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कल देखा गया कि एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक में जो चीज़ें हुई वो काफ़ी सकारात्मक रही, फिर वो चाहे अनुदेशकों के लिए हो, शिक्षा मित्रों के लिए हो या फिर रसोइयों के लिए हो। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, क्योंकि सरकार अब काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक नज़र आ रही है। जी कल बैठक हमारी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में सारे विभाग के विभागीय अधिकारीगण, प्रमुख सचिव, डीजी मैम, डायरेक्टर साहब, सचिव वगैरह सब लोग अधिकारी लोग मौजूदगी में हुई। लगभग शिक्षा मित्रों से जुड़े कई संगठन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जी बैठक बड़ी अच्छी हुई। माननीय मंत्री जी ने हमारे सारे बिंदुओं को, सारे समस्याओं को सुना। जी उन्होंने एक एक बिंदु को नोट किया जी और उन्होंने बताया कि यह बैठक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कर रहा हूँ। जी जो भी बिंदु, जो भी समस्याएं आपकी आएंगी, इसे हम 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी के पास लेकर जाएंगे और इसका समाधान कराकर आपको सूचना जी। यानी कि कुछ ही वक्त में अब शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की समस्याओं का हल होने वाला, जैसा कि आपने बताया 1-2 दिन में ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाने वाला है। जी जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा और सारे बिंदुओं को नोट किया, जो भी हमारी समस्याएं थी। सबसे पहली मूल समस्या थी कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। जी कुछ महिला बहनें हैं जो शादी के समय, शादी से पहले ही शिक्षा मित्र हो गई थी और शादी कहीं अन्य जगह हो गई है जी। तो उन्हें अपने पति के घर जाने के लिए वहां पर ट्रांसफर की सुविधा जी। कई महिला बहनें ऐसे जिनकी अदर जनपद में शादी हो गई है, क्योंकि ये जनपद नहीं नौकरी थी, तो अदर जनपद में भी उन्होंने मौका देने की बात कही है कि अदर जनपद में भी उनको अपने पति के घर, निवास स्थान के अगल बगल किसी विद्यालय पर समायोजित किया जाएगा। जी 2-3 जनपदों के 2018 के पुराने मानदेय थे, जैसे फर्रुखाबाद, कौशाम्बी वगैरह, वो पेंडिंग थे। उसके लिए अवकाश 11 अवकाश मिलते हैं हमें, उसको बढ़ा के 14 करने के लिए जी। कुछ बीमा और स्वास्थ्य सुविधाओं के मध्य में बात हुआ जी। ये सब कुछ उन्होंने बिंदु नोट किया। मैंने एक मुख्य बिंदु यह रखा कि माननीय मंत्री जी से कि हमारी कोई नियमावली नहीं है जी। हमारे नौकरी की कोई नियमावली नहीं है। माननीय मंत्री जी आप एक नियमावली बना दीजिए, क्योंकि भले ही हमें मानदेय 10,000 रुपये मिलता है जी। हम यदि एक साइकिल खरीदने के लिए बैंक के पास जाते हैं लोन लेने, तो बैंक यह कहता है कि आपकी कोई नियमावली नहीं है, नौकरी नहीं है जी। तो किस गारंटी पर, किस भरोसे पर हम आपको लोन दें? मोटरसाइकिल तो दूर की बात है जी। एक साइकिल खरीदने के लिए लोन नहीं मिलता है जी। यदि नियमावली बन जाती तो जो भी हमें आर्थिक लाभ आप दे रहे हैं, जो भी हमारा वेतन मानदेय जो भी आप कर रहे हैं जी, वो एक बैंक में अभी भी जाता है, कल भी जाएगा। लेकिन अगर नियमावली रहेगी तो बैंक से हम बच्चों के भविष्य में एजुकेशन लोन की जरूरत पड़े या शादी ब्याह में कुछ पर्सनल लोन की जरूरत पड़े, तो उसके लिए हमें बैंक जाना पड़ेगा, न कि किसी सूदखोर से पैसा लेना पड़ेगा जी। अभय जी इसी के साथ सहमत दिखाई जी। अभय जी इसी के साथ जब आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने बताया था कि 6:45 पे आपकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होने वाली है। तो उस मुलाकात के दौरान आपकी क्या कुछ बातचीत हुई है? जी लगभग हम 6:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर पहुंच गए थे जी। और चूंकि भीड़ कम थी, मिलने वालों की संख्या कम थी, तो लगभग 6:40 पर 5 मिनट पहले ही मुझे बुला लिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम गए। वहाँ उनसे वार्ता हुई। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जो वार्ता हुई थी उस वार्ता को मैंने रखा। मुख्यमंत्री जी ने भी यह कहा कि हाँ, हमने निर्देश दिया था बैठक करने के लिए जी। और जैसे ही बेसिक शिक्षा विभाग अपना पूरा प्रपोजल, सारे बिंदुओं को समाहित करते हुए पूरा प्रपोजल तैयार करके मेरे पास लाता है जी, तो मैं इस पर अच्छा निर्णय लूंगा जी। फिर मैंने एक अनुरोध ये भी किया कि महाराज जी इसको जल्द से जल्द करने की कृपा करें जी। और हम ये कहेंगे कि जो भी विभाग हमें प्रपोजल देता है, आर्थिक मानदेय वृद्धि या वेतन के लिए जो भी अमाउंट निर्धारित करके विभाग लाता है जी,
उससे आप कुछ अपने तरफ से भी कुछ इंक्रीज करके ही हमें दीजिएगा जी। ये एक मेरा रिक्वेस्ट है। इस पर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पहले आने दो, मैं देखता हूँ उसे। जी जी। और बाकी जो आप लोगों का एक कार्यक्रम था 19 संगोष्ठी वाला, उसके लिए क्या कुछ उसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया, कहें कि पहले हम अपनी नियमावली देख लें कि क्या क्या हो रहा है, कुछ काम हो जाने दो, फिर मैं आपको कार्यक्रम भी दूंगा। और कार्यक्रम की बात अभी बाद में होगी, कार्यक्रम हो जाएगी। कार्यक्रम कोई बड़ी चीज नहीं है। जी। अभय जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।